राजस्थान के चर्चित आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में पुलिस वालों पर केस चलेगा। ACJM CBI कोर्ट ने 24 जुलाई को यह फैसला सुनाया। 5 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने और जांच के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। इसमें एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चुरू SP राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल SP विद्या प्रकाश चौधरी, तत्कालीन DSP सूर्यवीर सिंह राठौड़ और RAC हेड कांस्टेबल कैलाश के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी CBI की क्लोजर रिपोर्ट भी खारिज कर दी है। क्लोजर रिपोर्ट माने केस की जांच के बाद पेश की गई फाइनल रिपोर्ट। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आनंदपाल एनकाउंटर केस में शामिल 9 पुलिसकर्मियों का तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने विशेष प्रमोशन किया था। इसमें कौन कौन शामिल थे, वो 4 नाम जो अभी हमने आपको बताए, और इनके अलावा आनंदपाल सिंह को गोली मारने वाले स्पेशल कमांडो सोहन सिंह, SOG में एडिशनल SP करण शर्मा और चुरू में पुलिस कांस्टेबल धर्मपाल शामिल थे। आगे की जानकारी देने से पहले आनंदपाल केस के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। 4 जून 2017 को राजस्थान के चुरू जिले के मालासर गांव में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। इसके बाद राजपूत समाज के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला था। धीरे धीरे गुस्सा उग्र आंदोलन में बदल गया था। सांवराद और इसके आसपास भारी हिंसा हुई थी। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और हथियार छीने जाने की घटनाएं सामने आने लगीं, जिसके बाद तत्कालीन वसुंधरा राज्य सरकार ने एनकाउंटर के साथ ही सांवराद में हिंसा की जांच CBI को सौंप दी थी। CBI ने इस मामले में 2020 में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी। इस रिपोर्ट में फर्जी एनकाउंटर को लेकर एविडेंस नहीं होने की बात कही गई थी। आनंदपाल की पत्नी राजकंवर ने इसे चैलेंज किया और ACJM यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में 2020 में प्रोटेस्ट पिटिशन दायर की। प्रोटेस्ट पिटिशन किसी पीड़ित या मुखबिर द्वारा पुलिस जांच के दौरान या उसके पूरे होने के बाद किसी मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति जताने के लिए दायर की जाती है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक आनंदपाल की पत्नी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि आनंदपाल के शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से दी गई रिपोर्ट साफ बताती है कि आनंदपाल को बेहद करीब से गोली मारी गई थी, जो कि फर्जी एनकाउंटर की तरफ इशारा करती है। दूसरे सबूत भी साबित करते हैं ये फर्जी एनकाउंटर था। और झूठा क्लोजर रिपोर्ट पेश किया जो हमने चैलेंज किया है, उसके ऊपर बयानों के आधार पर प्रेसिंग बयान लेके पुलिस को 302 की आरोपी बनाया। कौन था आनंदपाल सिंह, ये भी जानते हैं। आनंदपाल सिंह राजस्थान के नागौर जिले की लाडनी तहसील के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। लूट, वसूली, मर्डर और गैंग वॉर के करीब 24 मामलों में उसका नाम था। महत्वाकांक्षा लिकर किंग बनने की थी। बताया जाता है वो हथियारों और खून खराबी के सारे राजस्थान के अपराध जगत में पहले नंबर पर आना चाहता था। यही वजह है कि विरोधी गैंग से उसकी लड़ाई होती रहती थी। 2015 में बीकानेर जेल में उसका गैंग वॉर हुआ था। आनंदपाल को भी गोली लगी थी। जून 2011 में सुजानगढ़ में भोजलाई चौराहे पर गोलीबारी की थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। आरोप था कि उसी दिन उसने गनौड़ा में शराब ठेके पर सेल्समैन के भाई को मार दिया था। अलग अलग आरोपों में वो लंबे समय तक बीकानेर और फिर अजमेर जेल में बंद था। 3 सितंबर 2015 को आनंदपाल और उसके साथी सुभाष मून की नागौर कोर्ट में पेशी थी। पुलिस वैन में उसे फिर अजमेर सेंट्रल जेल लाया जा रहा था। लौटते हुए आनंदपाल ने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई और खेल हो गया। पुलिस वालों को नशा आ गया और आगे उसके साथियों ने घेराव करके गोलियां चलाई और उसे भगा कर ले गए। इसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया था। वो पुलिस के हाथ भी नहीं आया। सरकार और पुलिस की इतनी किरकिरी हुई कि अंदेशा लगाया जा रहा था कि आनंदपाल का एनकाउंटर किया जाएगा। कैसे हुआ आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर? आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया था कि आनंदपाल के साथियों ने उसके लोकेशन की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई थी। खबर पुख्ता होने के बाद SOG ने घेराबंदी कर दी। पुलिस ने बताया था जैसे ही पुलिस टीम वहां पहुंची, आनंदपाल ने घर की छत से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। SOG ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। आनंदपाल इसमें मारा गया। उसे 6 गोलियां लगी थी। अधिकारियों ने बताया था कि आनंदपाल को पकड़ने में करीब 8 से 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस पूरे प्रकरण पर पुलिस का पक्ष ये है कि आनंदपाल गैंग की सूचना मिलने के बाद उस मकान का घेराव किया गया जहां वो मौजूद था। इसकी भनक लगते ही आनंदपाल ने घर की छत से फायरिंग कर दी। SP राहुल बारहट ने कई बार उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन चारों दिशाओं से लगातार फायरिंग होती रही। आनंदपाल ने बर्स्ट फायर किया, जिसमें 2 पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और तभी लड़खड़ाते हुए एक व्यक्ति नीचे गिरा। मृतक की पहचान आनंदपाल सिंह के रूप में हुई, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अब एक बार फिर आनंदपाल केस को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। इसमें और भी अपडेट्स होंगे, आपको बताते रहेंगे। ये तमाम जानकारियां आपके लिए जुटाई हैं हमारी साथी प्रगति ने। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।